हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो आपके सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, भारत में पहली रेल किस वर्ष में चली थी? तो भारत देश में पहली बार जो है रेल को चलाया गया था किस वर्ष में? 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1853 में। अगला क्वेश्चन, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सेब का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो किस राज्य में होता है? तो देखिए दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर राज्य में जो है सेब का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? डांडिया एक लोक नृत्य है, वो किस राज्य का है दोस्तों? तो गुजरात राज्य का होगा। डांडिया एक गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी। राजीव गांधी, यानी कि आंसर बी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य का नृत्य कौन सा है? देखिए, राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो क्या है दोस्तों? तो घूमर हो जाएगा। घूमर, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। लाल नगरी के नाम से किस शहर को जानते हैं? लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो अलीगढ़ शहर। अलीगढ़ शहर जो है इसे लाल नगरी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों, कई वीडियो में जो है इस क्वेश्चन को मैंने करवाया है। अगर आप सबको पता है तो कमेंट कीजिए। तो भारत का लौह पुरुष जो है ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। आंसर ए होगा रायपुर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम का शहर किसे कहा जाता है? आम का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ शहर को जो है आम का शहर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न है आपका कि कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कथकली जो है ये किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो केरल राज्य का। आंसर ए होगा केरल का। चलिए, 11 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, प्रधानमंत्री को जो शपथ है वो दिलाते हैं राष्ट्रपति जी। ऑप्शन सी होगा राष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? त्योहारों का नगर जो है वो कहा जाता है मदुरई शहर को। मदुरई नगर को जो है त्योहारों का नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, घाटों का नगर किसे कहा जाता है? घाटों का नगर कहा जाता है वाराणसी को। वाराणसी शहर को जो है ये घाटों का नगर कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। राजस्थान राज्य जो है ये सबसे गर्म राज्य कहलाता है भारत का। चलिए, अब पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो आंसर कीजिएगा आप सब, ऑप्शन डी गोदावरी। गोदावरी के नदी को जो है पुरानी गंगा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो सौर ऊर्जा का जो उत्पादन है भारत में सबसे अधिक राजस्थान राज्य में होता है। आंसर कीजिएगा ऑप्शन डी राजस्थान। आगे बढ़ते हैं।
5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि जो है यह किस राज्य को कहा जाता है? तो आंसर कीजिएगा आप सब ऑप्शन बी, पंजाब राज्य को। पंजाब राज्य को जो है 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, लोटस टेम्पल कहाँ पर स्थित है? लोटस टेम्पल जो है ये आपका दिल्ली शहर में हो जाएगा स्थित। कहाँ? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी? भारत देश में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा को बनाया गया था? तो चांदी। चांदी धातु की जो है मुद्रा बनाई गई थी दोस्तों भारत में सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को वीरों का भूमि कहा जाता है? भारत के किस राज्य को वीरों का भूमि कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राजस्थान राज्य को। राजस्थान राज्य को जो है वीरों की भूमि कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? तो भारत देश में सबसे पहले मानसून जो है केरल राज्य में आता है। आंसर एक की जगह दोस्तों आप सब केरल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लखनऊ शहर जो है ये बसा हुआ है आपका गोमती नदी के किनारे। याद रखिएगा आंसर ए होगा, गोमती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना नाम क्या था? भारत का सबसे पुराना नाम था जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप यानी कि आंसर डी होगा दोस्तों, यह भारत का सबसे पुराना नाम था जम्बूद्वीप। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ मंदिर ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य में जो है केदारनाथ मंदिर आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला डाकघर कहाँ खोला गया था? भारत का पहला डाकघर को खोला गया था कहाँ पे? कोलकाता शहर में। याद रखिएगा कोलकाता में। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो प्याज के लिए दोस्तों हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? भारत में कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? तो 3 बार। याद रखिएगा 3 बार जो है नोटबंदी हो चुकी है भारत देश में। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इसे आप लोग याद रखिएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा है कि गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुम्बज यह भारत के कौन से राज्य में होगा? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा ढालान कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा ढालान पूछा गया है तो ताओबा। ताओबा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? तो शेरशाह सूरी ने रखे थे। आंसर डी होगा शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है कि गरबा किस राज्य का एक लोक नृत्य है? गरबा गरबा जो है एक लोक नृत्य है, लेकिन किस राज्य का है? तो याद रखना गुजरात राज्य का। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? भारत देश का सबसे स्वच्छ शहर पूछा है तो इंदौर शहर आपका हो जाएगा। आंसर ए होगा इंदौर शहर। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। आंसर सी होगा, अशोक द्वारा बनवाया गया था सांची का स्तूप। अगला क्वेश्चन, भारत में बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? भारत में बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी में हो जाएगा, यानी कि डी आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या
सबसे अधिक है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन सी होगा कर्नाटक राज्य में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में सोने की खान कहाँ है? भारत में सोने की खान जो है ये कर्नाटक राज्य में है। आंसर ए होगा कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, महाभारत का पुराना नाम क्या था? महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। आंसर सी होगा जय संहिता। आगे बढ़ते हैं, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा फल खाया जाता है? देखिए दोस्तों, हमारा देश जो भारत है, यहाँ पे कौन सा फल को ज्यादा खाया जाता है? तो केला को यानी कि डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं कि भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? भारत में पवन ऊर्जा का विकास जो है ये प्रारंभ हुआ था 1990 से। 1990 यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय ये होगा आपका मुंबई शहर, मुंबई में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद शहर को भारत का बोस्टन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा बांध जो है ये बना हुआ है सतलुज नदी पे। सतलज यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो दोनों क्वेश्चन को आप लोग जो है याद रखिएगा। तो टिहरी बांध जो है ये बना हुआ है भागीरथी नदी पे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा भागीरथी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? शक्कर का कटोरा जो है ये कहलाता है उत्तर प्रदेश राज्य को। आंसर सी होगा उत्तर प्रदेश राज्य को जो है शक्कर का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो 228। याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा 228। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है कोयला। कोयला यानी कि आंसर ए होगा, याद रखना कोयला। अगला क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में होगा, याद रखना है। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर राज्य में जो है ये सियाचिन ग्लेशियर भारत के स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जिसका जवाब जो है आप सभी को कमेंट करके बताना होगा। इसमें पूछा है कि जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? जवाहर सुरंग जो है ये कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य, सिक्किम राज्य, जम्मू कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश राज्य। तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से चुनकर जो है आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना होगा। तो देखिए हमने आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन जीके जीएस का इस वीडियो में कवर किए हैं, जो आपके सारे एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।